विपर्यय, 8वां सूत्र देखिए और बोलिए। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो ये विपर्यय वृत्ति है। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। आगे ही शब्द लिखा है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या, इल्यूजन। ये विपर्यय वृत्ति है। तो मिथ्या ज्ञान को भी रोकना है। प्रमाण वृत्ति व्यवहार काल में तो लाभकारी थी, इसलिए व्यवहार काल में हमने उससे लाभ उठा लिया, उपासना में बंद कर दिया। परंतु ये मिथ्या ज्ञान तो व्यवहार में भी नुकसानकारक है, हानिकारक है। इसको तो व्यवहार में भी बंद रखो। उपासना में तो बंद रखना ही रखना है, व्यवहार में भी बंद रखो, नहीं तो व्यवहार में भी दुख देगी, नुकसान करेगी। जैसे कभी आपने विपर्यय वृत्ति का उदाहरण सुना है। कभी कभी थोड़ी लाइट कम हो, अंधेरा सा हो, तो व्यक्ति रस्सी को क्या समझ लेता है? सांप। तो रस्सी को सांप समझ लेना, उल्टा समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान, गलत समझ लिया। तो रस्सी को सांप समझ करके वो डर जाता है, घबरा जाता है, भागता है वहां से, जबकि वहां डरने वाली कोई चीज है नहीं, डराने वाली कोई चीज है नहीं। जब डराने वाली सांप जैसी कोई चीज है नहीं, फिर भी व्यक्ति डर रहा है, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये विपर्यय वृत्ति इस तरह से हानिकारक। और कोई इससे उल्टा एग्जाम्पल दे दूं, अगर कोई सांप को रस्सी मान ले तो फिर तो उठा ही लेगा। उसको रस्सी चाहिए बिस्तर बांधने के लिए, और रस्सी ढूंढ रहा था, और उसने देखा अरे ये रखी रस्सी था वो सांप। तो सांप को रस्सी मानकर उठाएगा तो नुकसान होगा या नहीं? तो विपर्यय वृत्ति तो व्यवहार में भी नुकसान करती है। अब थोड़ी सी बात आपको चुभने वाली छेड़ दूं, थोड़ी चुभेगी, दुखी मत होना। वो मैं जानबूझ के चुभने वाली बात कर, अगर थोड़ी चुभने वाली कहूंगा तो आपको थोड़ा जोश आएगा, आपको उत्साह दिलाने के लिए, जोश दिलाने के लिए चुभने वाली बात कह रहा हूं, ताकि आप वहीं के वहीं ना पड़े रहें, ऊपर उठें, कुछ बाहर निकलें दुनियादारी से। इसलिए कह रहा हूं, कोई दुख देना, अपमान करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है, संसार में सुख है या दुख है, या दोनों है? दोनों है। ठीक है, आपका ये उत्तर तो ठीक है। अगले प्रश्न के उत्तर में देखते हैं आप क्या बोलेंगे, वहां देखते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा। हाँ जी, एक उत्तर तो ठीक हो गया ना, संसार में सुख भी है दुख भी है, दोनों है। अच्छा ये बताइए, सुख अधिक है संसार में या दुख अधिक है? मुकेश जी ने सुन रखा है पहले, इसलिए वो सावधान, सोच समझ के फटाफट आंसर दे रहे। हाँ, तो मोटी बात मैंने क्या पूछी, सुख अधिक है दुख ही? आपने क्या उत्तर दिया? दुख अधिक है। बच्चे पाल लिए ना, इसलिए। जिसने बच्चे पाल लिए उसको समझ में आ जाता है कि दुख अधिक है। शादी से पहले तो सुख दिखता है, हाँ या ना? हाँ। शादी करने से पहले तो सुख दिखता है, अधिक है, और शादी के बाद 2-3 बच्चे हो जाएं बस, फिर पता चल जाता है कितना सुख और कितना दुख है। 50 साल की उम्र तक तो समझ में आ ही जाता है। 25 वर्ष की उम्र में, जवानी में व्यक्ति को दिखता है संसार में बहुत सुख है, और 50 तक आते आते फिर उसका अनुभव बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे आप व्यायाम में शीर्षासन करते हैं ना, सर नीचे पांव ऊपर, तो यहां पर वो जो मान्यता 25 साल वाली थी, 50 तक आते उसका शीर्षासन हो जाता है। 25 साल की उम्र में व्यक्ति सोचता है संसार में बहुत सुख है। दुख क्या है? दुख तो कुछ है ही नहीं। खाओ पियो, मजा करो, मजबूत है, जवान है, भागो दौड़ो, कमाओ, डांस करो, पार्टी में जाओ, क्या तकलीफ? कुछ नहीं। ऐसे ऐसे दिखता है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूं?
और 50 की उम्र तक आते 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 फिर व्यक्ति का अनुभव ये हो जाता है, भाई उतना सुख तो नहीं है जितना हमने सोचा था। उतना सुख तो नहीं मिला, शादी के बाद गृहस्थी में उतना सुख तो नहीं मिला जितना हमने सोचा था 25 साल की उम्र में। और दुख तो सोचा ही नहीं था कि दुख भी आएगा, और किसी ने सोचा भी हो कि थोड़ा बहुत दुख आएगा, चलो इतना तो चलेगा, 5-10% दुख आएगा इतना तो चलेगा, पर 80-90% तो सुख मिलेगा ना, ऐसा सोच के व्यक्ति शादी कर लेता है। और 50 की उम्र में आते आते वो ये सोचता है कि उतना सुख तो नहीं मिला जितना सोचा था, और जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो बस सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि दुख अधिक भोगना पड़ा, सुख कम मिला, और सोचते क्या था दुख अधिक है। बस इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। ये प्रसंग से मैंने सुनाई बात, के पाठ की बात है, हाँ, कोई मनोरंजन की बात नहीं है। ये पाठ की बात है। तो संसार में दुख अधिक है और व्यक्ति सोचता है सुख अधिक है, ये मिथ्या ज्ञान है, विपर्य वृत्ति है। इसको रोकना पड़ेगा, इस मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा, इसके स्थान पर वास्तविक ज्ञान को स्थापित करना पड़ेगा यहां मन में, बुद्धि में। यही सोच के चलना शुरू से, संसार में दुख अधिक, सुख कम और दुख अधिक है। तो फिर जब दुख अधिक है तो आपको संसार में रुचि रहेगी? हैं? नहीं रहेगी ना। तो जब संसार से रुचि हटेगी तभी तो ईश्वर में टिकेगी, तभी तो मन ईश्वर में टिकेगा। अगर संसार में सुख दिखता है तो संसार में रुचि बनी रहेगी। यह मनुष्य का मनोविज्ञान है, जहां उसको सुख दिखता है उसका मन वहां भागता है। हाँ या ना? जहां सुख दिखता है वहीं तो मन भागता है ना। उसी वस्तु को प्राप्त करने की, और जिसकी इच्छा होती है उसके लिए प्रयत्न करता है। सुबह बताया था, इच्छा और प्रयत्न से विचार उठता है। जब संसार में सुख दिखता है तो फिर संसार की बात सोचेगा, खाने की, पीने की, पार्टी, फैशन, डांस, बस संगीत, यही बातें आएंगी दिमाग में। तो ये विपर्य वृत्ति को भी रोकना है। ये दूसरी वृत्ति हुई, सूत्र का विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। अतद रूप प्रतिष्ठम, अतद रूप प्रतिष्ठम, इसी मिथ्या ज्ञान को समझाया है। प्रतिष्ठम अंतिम शब्द है, अंतिम शब्द के हमने 4 टुकड़े कर लिए। तद रूप प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम प्रतिष्ठा, स्थिति। तो ये विशेषण है ज्ञानम का, नपुंसक लिंग है ज्ञानम, प्रतिष्ठम भी नपुंसक लिंग में उसका विशेषण है। तो प्रतिष्ठम का अर्थ है स्थितम। जो हमारा ज्ञान स्थित है उसका नाम है प्रतिष्ठम। फिर 2 शब्द और हैं इससे पहले, तद रूप। तो संस्कृत में जो समास होता है वो तस्य रूपम तद रूपम ऐसे होता है। किसी वस्तु का सही स्वरूप बोलेंगे तद रूप। तद रूप का अर्थ हुआ किसी वस्तु का सही स्वरूप। जैसे सांप को सांप समझना, रस्सी को रस्सी समझना, ये सही स्वरूप। और हमारा ज्ञान वैसा ही है। हमारा ज्ञान वस्तु के सही स्वरूप में स्थित है। यदि हमारा ज्ञान वस्तु के सही स्वरूप में स्थित है, अर्थात हम वस्तु जैसी है वैसा ही मान रहे हैं, वैसा ही समझ रहे हैं, ठीक ठीक समझ रहे हैं, तो हमारा ज्ञान हो गया तद रूप प्रतिष्ठम। यहां तक समझ में आ गया? तद रूप प्रतिष्ठम, किसी वस्तु को ठीक ठीक समझना, जैसी वो है वैसी ही समझना, यह है तद रूप प्रतिष्ठम ज्ञानम। लालचंद जी, यहां तक क्लियर है? बस एक शब्द है शुरू में अ, इतना और जोड़ना है, अतद रूप प्रतिष्ठम। अ लगाते ही अर्थ उलट जाएगा। तो तद्रूप प्रतिष्ठम का अर्थ था वस्तु के सही स्वरूप में हमारा ज्ञान स्थित है, अर्थात हम वस्तु को ठीक ठीक समझ रहे हैं। और अ लगाते ही उल्टा हो जाएगा, हम वस्तु को ठीक नहीं समझ रहे, वही मिथ्या ज्ञान। हम ठीक नहीं समझ रहे तो
तो ये ठीक नहीं समझ रहे हैं, यही तो समाधि में बाधक है। इसको रोको, मिथ्या ज्ञान को हटाओ, तत्व ज्ञान को स्थापित करो, तो समाधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। अविद्या, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, बताइए दुनिया में कितनी भ्रांति है? किस किस व्यक्ति में भ्रांति नहीं है? सब में। तो जब तक ये भ्रांतियां दूर नहीं करोगे समाधि कैसे लगेगी? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इसको रोको, मिथ्या ज्ञान को रोको, अविद्या को रोको, विपर्य वृत्ति को रोको। ठीक हो गया। अब तीसरी वृत्ति, विकल्प, अगला सूत्र देखिए।